मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है, उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि आप फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है, किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। जब बजट आता है ना, तो जब बजट डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं तो हम उनको पढ़ते हैं, पूरी रात बाज दफा लग जाती है उनकी स्टडी करने से। तो मैंने जब पढ़ा तो अगर आप खान की लीड देखें ना, जो लीड पर लीड लगी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि हेल्थ सेक्टर, सोशल सेक्टर, एजुकेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो और इसके अलावा नॉन फाइलर को इस तरह कर दिया कि जैसे अब मजाक भी बन गया है कि लोग लिखते हैं कि अब निकाह करने के लिए भी नॉन फाइलर पर निकाह नहीं हो सकता। इस किस्म की बातें आ रही हैं और उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी भी लग गई है। एयरपोर्ट पे अब जाएगा, अगर कोई बच्चा जाएगा बैरून मुल्क पढ़ने के लिए, तो उसके बाप का, उसकी माँ का, उसकी दादी का, उसकी नानी का, सबका देखेंगे कि आया कि ये फाइलर है या नॉन फाइलर। तो ये तमाम चीज़ें मुझे फिर जब, और हाँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर खजाना ने, तो वो बड़ा उन्होंने जिस किस्म के अंदाज में गुफ्तगू की है और सीधा कहा है कि जी सबको देना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता, ये नहीं हो सकता, और 3,500 अरब रुपए के एडिशनल टैक्स मुय्यर कर दिए हैं। तो मैंने देखा कि यार ये इन्होंने इतना अवाम पर बोझ डाल दिया है। तो ये एलीट क्लास जो है, हमारे हुक्मरान लोग हैं या हमारी जो साहिब सरवत लोग हैं, उन पर भी कुछ इन्होंने बोझ डाला है, या अपने भी जो अखराजात हैं, जो सरकार के टैक्स के, जो अवाम के टैक्स है वो ये खर्चे करते हैं। तो वो देखा तो उसमें कमी की बजाय इजाफा हुआ है। वजीर आजम ऑफिस के अखराजात बढ़ा दिए उन्होंने 30%। इसी तरह नेशनल असम्बली और सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए। अरकान पार्लियामेंट को 75 अरब रुपया उनको दे दिए कि आप अपनी स्कीमें शुरू करें, और वो आपको पता है उसमें से मोस्टली पैसा जो है हड़प हो जाता है। इसके साथ ना उनकी गाड़ियों में कमी की गई, ना उनको जो मुराद दी जाती हैं। अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जज को 3 से 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। इसी तरह बाकी एलीट क्लास को भी इसी तरह गैस और बिजली के बिल फ्री हैं, गाड़ियां फ्री हैं, फ्यूल फ्री है, किसी चीज में कमी नहीं की गई। ऑस्टेरिटी का कोई नाम ही नहीं था। तो मैंने कहा यार ये फिर किस चीज का बजट है? ये फिर पाकिस्तान की आवाम जो है, आम आवाम है, जो लोअर मिडिल है, मिडिल क्लास है, उससे ये आप उसको और मजीद निचोड़ना चाहते हैं। या तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट सेक्टर का है। तो वो मुझे एक चीज फील हुई कि ये हुकूमत जो है बिल्कुल बेहिस है। और वजीर खजाना जो इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, बैंकर है, वो 2 और 2 4 तो करना जानते हैं। बाकी उनको नहीं पता कि वो जो पॉलिसी दे रहे हैं, बजट दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा आवाम पर। और मैंने एक और दूसरी तरफ देखा जाए तो जब दुबई लीक्स आई 2 माह कबल, तो आपने देखा 17,000 पाकिस्तानियों ने वहां पर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं गुज़श्ता 2 से 3 साल के दौरान। और उसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जिसमें अरकान पार्लियामेंट हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मुख्तलिफ इदारों के रिटायर अफसरान हैं, फौज के रिटायर अफसरान हैं। तो फिर आपने 2 महीने में उनसे पूछा तक नहीं, किसी को नोटिस तक नहीं दिया कि भाई आपने ये 11-12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज आपने खरीदी हैं, 1-1 मिलियन, 10-10 मिलियन डॉलर का आपने विला खरीदा है दुबई में। तो भाई इनसे तो पूछ लो, आप अवाम पे जरूर टैक्स दो। और आपको याद है कि जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले कहते थे कि मैं साइकिल पर वजीर आजम ऑफिस जाऊंगा, तो वो 3.25 साल हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। तो ये हमारी पॉलिटिकल और एलीट क्लास है, कहती कुछ है, अवाम के लिए उनका दिल में कोई दर्द नहीं है। उनको अपना प्रोटोकॉल चाहिए, अपनी सहूलत चाहिए। अभी भी मैं ये देख रहा था कि PSDP में देखा तो वजीर आजम हाउस जो है उसकी तज़ीन और आराइश के लिए 34 करोड़ रुपए रख दिए गए हैं। तो भाई आप एक तरफ वजीर खजाना कहता है कि हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर के लिए, अवाम के लिए रिलीफ हम नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। आप फिर अरकान पार्लियामेंट को 75 अरब रुपए भी दे देते हैं, और आप जनाब वजीर आजम ऑफिस की तज़ीन और आइश के लिए भी पैसे रख देते हैं। आप अपने जो अखराजात हैं अरकान पार्लियामेंट के, उनको भी बढ़ा देते हैं। तो फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप अवाम के लिए तो नहीं कर रहे, आप तो अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पर मेरा सवाल भी यही था, जिसका उनके पास जवाब तो कोई नहीं था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।